हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रक्षाबंधन के बारे में। जानिए क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन और क्या है इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथाएँ। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों या किस कारण से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा और इस दिन का क्या महत्व है। दरअसल हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन मनाने के पीछे कुछ कथाएं हैं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कथाओं के बारे में। युद्ध में जाने से पहले राजा सैनिकों की जो पत्नियां और बहनें थीं उन्हें रक्षा सूत्र बांधा करती थी। भाई बहन के प्यार और विश्वास से सजा रक्षाबंधन कुछ दिनों में ही आने वाला है। इस त्यौहार के आने से पहले ही इसकी खुशी हर भाई बहन के चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। इस दिन बहनें अपने प्यारे भाई को टीका करती हैं और उसकी कलाई पर राखी बांधती हैं। वही भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वचन और उपहार देते हैं। इस दिन हर तरफ खुशनुमा माहौल रहता है। ऐसे ही हम खुशी के साथ सालों से श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। और लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर क्यों या किस कारण से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा और इस दिन का क्या महत्व है। दरअसल हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन मनाने के पीछे कुछ कथाएं हैं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कथाओं के बारे में। लक्ष्मी राजा बलि की कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर असुरों के राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। दानवीर बलि इसके लिए सहज राजी हो गया। वामन ने पहले ही पग में धरती नाप ली तो बलि समझ गया कि ये वामन स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। बलि ने विनय से भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अगला पग रखने के लिए अपने शीश को प्रस्तुत किया और विष्णु भगवान बलि पर प्रसन्न हुए। वरदान मांगने को कहा। असुर राज बलि ने वरदान में उनसे अपने द्वार पर ही खड़े रहने का वर मांग लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने ही वरदान में फंस गए और तब माता लक्ष्मी ने नारद मुनि की सलाह पर असुर राज बलि को राखी बांधी और उपहार के रूप में भगवान विष्णु को मांग लिया। रक्षाबंधन को छोड़कर ऐसा कौन सा त्यौहार है जो कि भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। रक्षाबंधन की तरह एक दूसरा त्यौहार भी है जो कि भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। इस त्यौहार का नाम है भाई दूज। इस त्यौहार में भाई बहन के रिश्ते को मजबूती प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। इसमें बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करती हैं। वहीं भाई भी सदा अपनी बहन के साथ खड़े होने की प्रतिज्ञा करते हैं। वहीं दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और भाई अपनी बहन को तोहफा देता है। लोग अपने पारंपरिक पोशाक धारण करते हैं जिससे कि पर्व की गरिमा बनी रहे। वहीं ये केवल भाई बहन के आपसी मेल मिलाप का ही समय नहीं होता, बल्कि पूरा परिवार एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करता है। राखी क्यों बांधी जाती है। राखी का धागा भाई बहन, परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के बीच सर्वश्रेष्ठ बंधन का प्रतीक है। हिंदू संस्कृति में यह किसी भी बुराई से सुरक्षा का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसे दुर्भाग्य को दूर करने वाला भी कहा जाता है। राखी कौन से हाथ में बांधी जाती है। राखी को दाहिने हाथ की कलाई पर बांधना चाहिए। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। 10 पौराणिक मान्यताएं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन या कहें कि राखी का त्यौहार मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार यह पर्व 11 अगस्त 2022 को वीरवार को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस त्यौहार को मनाए जाने संबंधी 10 पौराणिक मान्यताएं क्या हैं।
नंबर 1, भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने वृत्रसुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलाया, मौली या रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने बंधक प्रति श्री हरि विष्णु को अपने साथ ले गई थी। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और श्रीमद्भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुर राज राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राज बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा के रूप में 3 पग भूमि की मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देनी थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप ली। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भगत राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। नंबर 3, भगवान को वामन अवतार के बाद पुण्य लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई कि ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन में है। नंबर 4, माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था तो उनकी उंगली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। नंबर 5, उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात श्रावण की पूर्णिमा को राखी का त्यौहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्यौहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करने से करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत रूप में उन्हें केल के पत्तों को समुद्र किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं। इसलिए इस राखी पूर्णिमा को वहाँ नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में यह त्यौहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाता है। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपनी जनेऊ बदलते हैं। इस कारण इस त्यौहार को अबतिम भी कहा जाता है। इस श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। नंबर 6, प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन रहा है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहते हैं और भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन 3 रेखाओं में दैहिक, दैविक व भौतिक जैसी त्रिविध तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु और ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को संपरित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है।
नंबर 7, शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली या राखी बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश और तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा और शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति और सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह मौली किसी देव या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। नंबर 8, संकल्प के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जिस तरह की राजा बलि ने 3 पग भूमि को दान में देने के पहले जल छोड़कर संकल्प लिया था कि मैं 3 पग भूमि दान करता हूँ, इसी तरह रक्षाबंधन पर हम बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने राखी या मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। नंबर 9, शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों में नहीं भटकता। कई मौक़ों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। नंबर 10, महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण जी ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी।